जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज, अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 391 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 12 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर वैकेंसी है और उसमें जो पोस्ट है उन पर अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS से 150 रुपये फीस ली जा रही है। और जो कैटेगरी 2 की वैकेंसी है उन पर इस कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस ली जा रही है। इसके अलावा जो SC ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल है, इनसे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और किस कास्ट कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल में देखने को मिल रही है। और फिर नीचे आप यहाँ पर पोस्ट वाइज जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो अगर आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहे इसको हिंदी में भी व्यू कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में व्यू करना है तो हिंदी में कर लीजिए, और इंग्लिश के अंदर व्यू करना है तो आप इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप आकर के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर जिस लैंग्वेज में रीड करना चाहे समझना चाहे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, तो आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड में सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर डिसिप्लिन एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको आपका डिसिप्लिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल OBC SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो सॉल्यूशन में बताइए मिस्टर मिसिज MRS डॉक्टर जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में मिडिल नेम, और नहीं है मिडिल नेम तो खाली छोड़ दीजिए। और फिर जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका आधार नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है NPCIL एम्प्लॉय, क्या आप एक सर्विंग NPCIL एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आयु सीमा से जुड़ी हुई कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आपकी फैमिली जो 1984 दंगा हुआ था उसमें मारी गई थी, आप उनके डिपेंडेंट हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल है जो कि किल्ड इन एक्शन थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है। अगर आप है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर पूछा कि आर यू ए विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिन विधवा हुआ है या फिर वो जुडिशली जो सेपरेटेड प्रोसेस होता है वो फॉलो किया है और आपने दोबारा शादी नहीं की है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप फीमेल है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा। इसके बाद पूछा कि क्या आपने NPCIL के अंदर काम किया है कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स टर्म बेसिस पर कभी। अगर किया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का एक इंटरफेस। अब आपको यहाँ पर एक यूजर नेम बनाना है जो कि आप बनाना चाहते हैं। तो कोई भी एक यूजर नेम आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर चेक अवेलेबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करिए। अगर ये यूजर नेम आपका अवेलेबल होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा यूजर नेम अवेलेबल। इसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लीजिएगा और उसको आपको
आपको यहाँ पर फिर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड जो आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है वो यहाँ पर भरना है। सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि आपको एक लिंक दिया है, वो लिंक आप एक बार ओपन कर लेंगे तो आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लॉगिन आईडी के अंदर जो भी आपने यूजर नेम अपना बनाया रजिस्ट्रेशन करते समय वो डालिए, जो पासवर्ड आपने आपकी मर्जी से भी बनाया है वो यहाँ पर डाल दीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, अब आपको गो टू अप्लाई पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। आपको एक सवाल देखने को मिल रहा है कि हैव यू पास्ड 10th इन द ईयर 2021 वेयर इन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पास बाय सेंट्रल या फिर स्टेट अथॉरिटी विदाउट अवार्ड ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज। तो क्या आपने आपकी 10वीं 2021 के अंदर की है कोविड-19 के दौरान? अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं की है, आपकी पहले से हो रखी है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से कर दीजिएगा। फिर जैसे कि मैंने नो किया उसके बाद में एग्जाम पास में एसएससी सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है कौन से स्कूल से की है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने कौन से बोर्ड के द्वारा किया उसका बोर्ड का नाम लिखना है। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर रेगुलर थी तो आप फुल टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस महीने आपने आपकी जो 10वीं है वो इनरोल की थी, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आप एक एक्सपेक्टेड मंथ और जो ईयर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे कि मैंने जो पास कर ली थी वो 2000 मान लीजिए 17 के अंदर की थी, तो मैं यहाँ पर जो इनरोलमेंट है पहले तो वो देना है, यानी कि किस साल के अंदर आपने 10वीं ज्वाइन की थी। अब मैं 2016 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाया है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने यहाँ पर दूसरे वाले सेक्शन के अंदर सेलेक्ट कर ली। आपको यहाँ पर ईयर मंथ ऑफ पासिंग के अंदर सेलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका एग्रीगेट परसेंटेज, तो आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। जिसके नंबर CGPA के अंदर है वो उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेगा। अब जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेकंड विकल्प में देखने को मिलेगी। तो मैं ITI देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं फिटर पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद में आता है आपका डिसिप्लिन, फिर आता है आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है, किस बोर्ड के द्वारा की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में आपका मोड ऑफ स्टडी क्या था, कब आपने इसमें इनरोलमेंट किया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपका जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद में कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर दीजिएगा, जैसे कि प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, इश्यू ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ फॉर ITI, यानी कि यहाँ पर आपको या तो जब आपका रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया था वो डेट देनी होगी, या फिर जो आपकी ITI की फाइनल मार्कशीट जारी हुई थी वो डेट आपको देनी है। तो जो भी थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले इस तरह से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में डे। एंड देन आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC लेवल, यानी कि 10वीं के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC लेवल एग्जामिनेशन इन मैथ, यानी कि मैथ के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितनी परसेंटेज थी वो आप भरेंगे। और फिर साइंस के अंदर 10वीं में कितने नंबर थे वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। फिर पूछे कि डू यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट SSC और HSC लेवल, यानी कि 10वीं या 12वीं के अंदर क्या आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप फिजिकल स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको यहाँ पर बतानी है, वेट आपका कितना है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, तो आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर में, MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम, किस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आपने किया उसका नाम, फिर किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से की है वो, और किस महीने और किस साल के अंदर पास किया वो आप यहाँ पर भर देंगे। और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर ये जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। अभी उनके बारे में बात कर लेते जो ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर उनके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आप नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है, किस तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन था वो बताएंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, एडिड ऑटोनोमस बॉडीज़, एडिड इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, तो जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस पोस्ट पर आकर के काम किया, उस पोस्ट का नाम, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट फ्रॉम में लिखेंगे, और कब तक की थी वो डेट 2 के अंदर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विंग प्रेजेंटली, अगर आप करंटली सर्व कर रहे हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। अब क्योंकि मैं ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आती है पर्सनल डिटेल। तो गाइज़ यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो आप एंटर कर देंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर देना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या फिर विडोड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी इनमें से कौन सी है, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज देखने को मिल रही है, इनमें से जो भी है आपकी मदर टंग वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे आर यू रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे और देखेंगे आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, तो एक तरफ है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रजेंट एड्रेस, और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक करके जो आपका एड्रेस है प्रजेंट वो यहाँ पर भर दीजिएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगा। आप यहाँ पर ये जो आपके 3 बॉक्स हैं, इन 3 बॉक्स के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टेट आपकी जो भी है वो लिख देनी है। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में नीचे की तरफ आप आएंगे और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पूछा है आर एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड इन NPCIL या फिर DAE, यानी कि जो आपका क्लोज रिलेटिव है, आपके जो रिश्तेदार है, क्या वो उनमें से कोई भी NPCIL या फिर DAE के अंदर काम करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो अपलोड का सेक्शन आ चुका है, फोटो और साइन। जो आपका फोटो है उसका फॉर्मेट आपको JPG का रखना है, साइज आपको यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में रखना है। सिग्नेचर का साइज आपका जो रखना है वो 20 KB से कम, और फॉर्मेट JPG का चल जाएगा। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा उसके सैंपल आपको यहाँ पर दिए भी है, आप देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट है, और तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की और ओपन किया। इसके बाद में आप यहाँ पर फ़ोटो तो आपने देख लिया, मैं चलिए इस फाइल को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। गाइज आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप एक बार देख लीजिए, किस तरह का एक्सेप्ट होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी दी गई है। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म की फाइनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप बैक में जाकर के उसको सही कर ले, और अगर आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। अभी आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, तब जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और क्योंकि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है, इसलिए उनका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो चुका है और वो अब यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो सेव एज PDF के रूप में क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका फॉर्म है NPCIL वैकेंसी 2025 का वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।